तो प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी, लेकिन राजधानी जयपुर में बारिश के इस दौर से बारिश से कई जगह हालात बिगड़ गए। बारिश के चलते 7 जिलों में स्कूलों में आज अवकाश घोषित करना पड़ा। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार जारी है, कल पूरा दिन बारिश होती रही, उससे पिछले कुछ दिनों रोज भी छितराई बारिश जारी थी और आज सुबह से बारिश का दौर जारी। इससे राहत तो है ही कि मौसम खुशनुमा और ठंडक घुल गई, लेकिन दूसरी तरफ जो आफत आई है उससे अब लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इसी कड़ी में दिनेश कसाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, अभी आप कहां पर मौजूद है, जरा बताइएगा किस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है और ये भी बताइए कि अभी भी बारिश हो रही है। देखिए पूनम, कुछ देर से बारिश का दौर थमा है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं खुद ब खुद जयपुर की सड़कों की कि प्रशासन के दावों की कितनी हकीकत है और किस तरह की तैयारियां मानसून से पहले शासन और प्रशासन की ओर से की जाती है। मैं सचिवालय के ठीक पीछे खड़ा हूं, जहां पर चारों ओर सरकारी कार्यालय है। एक तरफ योजना भवन है, दूसरी तरफ सचिवालय है, कृषि भवन है, उद्योग भवन के सामने ठीक सामने की ये सड़क है, जहाँ सड़कें और सीवरेज है वो ओवरफ्लो हो रही है और सड़कों पर पानी बह रहा है। करीब 1 से 1.5 फीट ये पानी बह रहा है और ये वो वक्त है, चूंकि आज वर्किंग डे भी है, सोमवार का दिन है और ऐसे में कर्मचारियों को ठीक टाइम पर ऑफिस पहुंचना होता है। जब सुबह से ही राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी था। कुछ देर पहले ये बारिश है वो कुछ इलाकों में, हालांकि अभी भी हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश का दौर थमा है, लेकिन लोग अब निकलना शुरू हुए हैं। लेकिन सड़कों पर लगातार पानी बह रहा है। इसके वजह से आमजन को खासी और कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कहीं पर सड़कें धंस गई हैं तो कहीं पर सीवरेज ब्लॉक है, जिसकी वजह से लगातार पानी है वो सड़कों पर बह रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, चूँकि बारिश के मौसम से पहले चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, जेडीए हो, तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी ओर से तैयारी की जाती है और दावे किए जाते हैं कि मानसून से पहले तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। लेकिन आप देख रहे हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन यस आपको दिखाएंगे किस तरह से गाड़ियां जब यहाँ से निकल रही हैं, पैदल जो राहगीर हैं उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। बाइक पर जो निकल रहे हैं वो भी इनके छींटों से भीग रहे हैं और चूंकि 1 से 1.5 फीट पानी ये सड़कों पर भरा है और ये एक सड़क की स्थिति नहीं है। राजधानी जयपुर की अधिकांश जगहों पर, चाहे एसएमएस के ठीक सामने की बात कर लें, ये सचिवालय के पीछे का इलाका है, यहाँ की बात कर लें, या टोंक रोड पे सहकार मार्ग, कलेक्ट्रेट सर्किल, खासा कोठी सर्किल, हसनपुरा, तमाम जगहों पर यही स्थिति अमूमन देखने को मिलती है जब बारिश होती है। तो क्योंकि कल तो छुट्टी का दिन था, ऐसे में कल भी दिन भर बरसात होती रही और आज भी बारिश का दौर सुबह से ही जारी था, लेकिन आज वर्किंग डे है तो आज लोग कर्मचारियों को भी ठीक समय पर ऑफिस पहुंचना होता है और अधिकांश जो लोग निकले हैं उनकी स्थिति यही दिखाई दे रही है और लगातार चूंकि आमजन को परेशानी हो रही है। और पूनम देखिए, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरह से जो कि पूरी प्रशासन यहाँ पर बैठता है, सचिवालय है, उसके ठीक पीछे की ये तस्वीरें हैं। तो बाहरी इलाकों में क्या स्थितियाँ होंगी जब गाड़ी निकलती है, तो राहगीर जो पैदल निकलने वाले हैं या बाइक पर निकलने वाले हैं वो पूरी तरह से भीग जाते हैं और उसके बाद उनको ऑफिस में जाकर भी काम भी करना है। तो ये स्थितियाँ राजधानी जयपुर की हैं। इसके अलावा चूँकि तेज़ बारिश के चलते निचले इलाकों में भी हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। जगह जगह पानी भर गया है। जिला प्रशासन और चूंकि जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहां पर भी लगातार फ्लड कंट्रोल रूम्स में भी सूचना मिल रही है, शिकायतें लगातार मिल रही हैं और वहां पर भी चूंकि निचले इलाकों में जहां पानी भर गया है तो मडपंप के द्वारा पानी निकाला जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से ये शिकायतें लगातार सूचना वहां पर मिल रही है। और कल की जो खबरें आपने पढ़ी देखी किस तरह से कानोता बांध में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा फागी में भी 2 लोग बाइक सवार थे वो बह गए, पावटा में झरने में बहने से मौत हुई। तो प्रदेश भर में पूरी तरह से भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं और राजधानी जयपुर की सड़कें भी पूरी तरह से दरिया बनी हुई हैं। बिल्कुल दिनेश, आपने सही कहा, लेकिन सवाल तो ये है कि जब सचिवालय के बैक रोड आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं आप, वहां की हालत ऐसी है जहां पे न जाने कितनी भीड़ होती है, लेकिन आज सुबह से जब इतने लोग परेशान हो रहे हैं तो आने वाले समय में अगर और ज्यादा बारिश हो गई तो फिर कैसी तस्वीर बनती नजर आएगी। क्या हमेशा ही यहां पर पानी भरता है और प्रशासन के जो दावे थे वो आखिर कहां गए, इससे लेकर क्या लोग कुछ कहते नजर आ रहे हैं, किस तरीके के रिएक्शन है? जाहिर सी बात है हर किसी के चेहरे पर आक्रोश नजर आ रहा होगा, गुस्सा होगा उनकी जुबान पे।
देखिए हम उनके लोगों के मुंह से ही इस बात को सुनाएंगे। भैया एक बार बात करना चाहेंगे, देखिए साइकिल से जो लोग हैं यहाँ से निकल रहे हैं, उनकी किस तरह से पानी में डूब कर यहाँ से साइकिल से निकल रहे हैं, और चूंकि हाईकोर्ट भी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, एक एडवोकेट साहब है। भैया क्या कहेंगे, किस तरह की स्थितियाँ हैं, शासन प्रशासन दावे करता है उसको लेकर? सर एक तो नगर निगम वाले कर्मचारी तो काम नहीं कर रहे ढंग से। यदि काम कर रहे होते तो जो नाले ब्लॉक हुए हैं, पानी ऊपर से आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा होता। सड़कें टूट रही हैं, उसके ऊपर मतलब नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेन तो ये है कि सरकार को और यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को कार्य करना चाहिए। और जयपुर एक पिंक सिटी है, और पिंक सिटी के ऊपर यदि काम नहीं हो पा रहा तो और कहाँ काम होगा। भारत का पेरिस बोला जाता है इसको, और पेरिस का यदि ये हाल है तो बताओ फिर और सिटी का क्या हाल होगा। तो प्रशासन को काम करना चाहिए, बस मेनली तो यही बोलना है। तो देखिए पूनम, ये तस्वीरें हैं जो प्रशासन के और शायद दावों की पोल खोलती है। सीवरेज चूँकि सफाई हो गई है, बारिश के मौसम से पहले मानसून पूर्व तैयारियां की जाती हैं, तमाम तरह की नगर निगम की ओर से भी दावे किए जाते हैं, जेडीए के भी किए जाते हैं, जिला प्रशासन की ओर से। लेकिन ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि उन दावों में कितनी हकीकत है और कितनी पोल खुल रही है। और चूंकि मौसम विभाग का अलर्ट है, अभी भी आगे भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि जयपुर सहित 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी एहतियात के तौर पर, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए जयपुर में भी, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में छुट्टी घोषित की गई थी। और चूंकि हालात इस तरह के हैं, इन हालातों में बच्चे कहाँ और कैसे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में भारी बारिश से कई जगह हालात भी बिगड़ गए हैं। बारिश के चलते 7 जिलों में स्कूलों के आज अवकाश, जैसे कि जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें बन गई है, पानी की कोई निकासी नहीं, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी पोल खुलती नजर आई। हर तरफ जल भराव जैसी स्थिति, जलजला बन गया है राजधानी जयपुर। और ऐसे में लोग परेशान, तो ऐसे में आखिर कैसे छोटे बच्चे स्कूल पहुंचते? स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी छुट्टी की घोषणा की गई है जहां बहुत ज्यादा अति वर्षा है। लेकिन राजधानी जयपुर की स्थिति भी बद से बदतर, चाहे हम रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं, सीकर रोड की तस्वीरें दिखाएं, आमेर रोड की तस्वीरें दिखाएं, 200 फीट बाईपास सीकर रोड, कालवाड़, हर तरफ बारिश ही बारिश और उसका पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और हमारे सीनियर रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद सिंह चौहान ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विनोद जी, अभी आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी रेलवे स्टेशन के बाहर की, जहां बहुत ज्यादा पानी भराव था। फिलहाल अभी क्या स्थिति है, क्या बारिश हो रही है अभी? ये तो मानसून की मेहर है, कभी भी फिर से बरस सकती है। जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान में 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। ये देखिए, ये तस्वीर है 22 गोदाम पुलिया के नीचे की, जहां ड्रेनेज सिस्टम फेल है। हर बारिश में यहाँ पानी भर जाता है। और आज सुबह की बारिश के हालात आप देखें तो बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ से आदमी सकुशल निकल सके। हर किसी को सड़क से निकलते समय एक बड़ा डर यही सता रहा है, कहीं अगर कोई खड्डा तो नहीं है, कहीं सड़क बह तो नहीं गई। इसलिए बचता बचाता आदमी निकल रहा है। देखिए ऑफिस जाने का टाइम, ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। जिस तरीके से कार निकल कर आई है, तो संभवतः यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए गाड़ी का एक ये क्या टूट भी गया है। देखिए आप, ये गाड़ी, ये देखिए, ये स्थिति गाड़ी की हो गई है। इस गड्ढे से निकल कर जो गाड़ी गई उसके हालात ये हो गए हैं। और कमोबेश ये स्थिति जयपुर शहर में कई सड़कों की हो गई है। सड़कें धंस गई है, बैठ गई हैं, लोग अपने विवेक से सड़कों से निकल रहे हैं बचते बचाते। अब ये देखिए, ये सिविल डिफेंस का एक कर्मचारी यहाँ पहुँच करके और वहाँ पर ये कुल्फी लगा रहा है, ताकि लोगों को समझ रहे कि यहाँ पर गड्ढा हो गया है। ऐसे कई पॉइंट जयपुर शहर में बन गए हैं जहाँ से निकलना बड़ा भारी हो गया है। जिस तरीके से सुबह से हमने तस्वीरें दिखाई थी, पूनम जी, एक बड़ी बात यह है कि ऑरेंज अलर्ट फिर से जारी किया गया है। जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। तो आज भी मानसून की मेहर लगातार बरसेगी और अगले 5 दिन तक भारी बारिश का जोर बताया जा रहा है। बीच में 3 दिन की राहत बताई जा रही है, लेकिन इस महीने के अंत में फिर एक नया सिस्टम बनेगा। तो देखिए पूरा अगस्त मानसून से लबालब रहेगा। मानसून की मेहर लगातार बरसेगी और जो हालात बने हैं वो हालात जस के तस इसलिए रहेंगे क्योंकि धरातल पर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी दिखाई नहीं दे रही है। सड़कें धंस रही है, रास्ते जाम है, ड्रेनेज सिस्टम नदारद है और यहाँ तक कि जिम्मेदार भी
मौके से नदारद हैं। तो ये तमाम हालात बता रहे हैं कि स्थिति कैसी हो चुकी है। ये तो जयपुर शहर यानी राजधानी का नज़ारा है। पिछले 24 घंटों की बारिश का आंकड़ा भी जारी हो चुका है। देखिए पिछले 24 घंटे में दौसा और करौली में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। सपोट्रा में 207 mm बारिश दर्ज की गई करौली के, जबकि दौसा में रामगढ़ एक इलाका है वहाँ पर 258 mm, यानी दौसा जिले में 10 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई और 5 स्थानों पर भारी बारिश, जबकि करौली में 5 स्थानों पर अति भारी बारिश और 3 स्थानों पर भारी बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की जा चुकी है। और आज सुबह की बारिश का आलम तो अभी पता चलेगा, लेकिन जयपुर शहर में भी सुबह 8:30 बजे तक 118 mm बारिश हो चुकी है। मात्र 3 से 4 घंटों की बारिश में हालात बिगड़ चुके हैं और आज का पूरा दिन बाकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है कि ऑरेंज अलर्ट है कि जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर इन जिलों के लिए येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है, बाकी 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। देखिए हालात ठीक है विनोद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना इसलिए चाहूंगी क्योंकि एक नया आंकड़ा जारी हुआ है, वो दर्शकों तक जरा बता देते हैं क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश का आंकड़ा क्या कहता है। दौसा और करौली जिले में बारिश का जोर रहा। दौसा के रामगढ़ क्षेत्र में 258 mm बारिश दर्ज हुई। दौसा में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश, 10 स्थानों पर अति भारी बारिश और 4 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई है। उधर करौली के सपोट्रा में 207 mm बारिश दर्ज। करौली में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश, 2 स्थानों पर अति भारी बारिश और 3 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई है। तो ये नया आंकड़ा है, आपको बता रहे हैं, जैसे कि हम आपको तस्वीरें भी बता रहे थे कि पहले पाली परेशान हुआ, उसके बाद करौली, हिंडौन की स्थिति हमने आपको दिखाई और अब राजधानी जयपुर की स्थिति भी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। जयपुर शहर की सड़कें पूरे तरीके से दरिया बन गई है, लोग परेशान है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं और विनोद जी के बाद अब रुक करेंगे हम अपने सहयोगी दिनेश का। दिनेश, जरा बताइएगा कि आप अभी भी सचिवालय के बैक रोड पर मौजूद है, क्योंकि आपने वहां की पहले तस्वीरें दिखाई थी, वो बद से बदतर थी, लोग परेशान थे, और क्या अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? देखिए पूनम, तस्वीरें वही हैं जो हमने कुछ देर पहले दिखाई थी। प्रशासन दावे करता है कि बारिश होती है, चूंकि तेज बारिश थी और उसके चलते सड़कों पर पानी भरा है, लेकिन यहाँ का पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। सीवरेज है वो जगह जगह पर जाम पड़ी है और यही कारण है कि सड़कों पर पानी बह रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको सीवरेज की। यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम के दावे प्रशासन करता है वो ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये एक तस्वीर नहीं है, जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें हैं जो यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ देर पहले, यानी कि करीब 1 मिनट पहले ही सीएम का जो टारगेट था, वो चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो उनका टारगेट कुछ देर पहले ही यहाँ से निकला है और ये वही रूट है जब मुख्यमंत्री अपने घर से कार्यालय जाते हैं। इसी रूट से मुख्यमंत्री का ऑफिस का गेट है, इसी सड़क पर, और यहीं से उनका टारगेट अभी अंदर गया है। लेकिन सड़कें पूरी तरह से दरिया बनी हुई हैं। पैदल आने वाले लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से लोग अपने कपड़ों को ऊपर लेकर कैसे, चूँकि पूरी तरह से करीब 1 से 1.5 फीट पानी सड़क पर बह रहा है और ऐसे में कैसे यहाँ पर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ देर पहले हमने जिन लोगों से बात की वो भी जयपुर से बाहर से आए हुए थे और जयपुर में आकर, चूँकि पिंक सिटी कहा जाता है, भारत का पेरिस कहा जाता है, और यहाँ पर आकर उनके शूज और पूरी तरह से भीग गए हैं। पैर नीचे जब सड़क पर चल रहे हैं तो करीब 1.5 फीट पानी बह रहा है और इस पानी से निकलना बड़ा दूभर हो गया है। और चूँकि ये ऑफिस का टाइम है, वर्किंग डे है आज और कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुँचना होता है, लेकिन सुबह से बारिश का दौर जारी था और अब करीब 10:15 बजे का ये वक्त हो गया है और ऐसे में कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचने की भी जल्दबाजी है। तो लगातार, चूंकि कुछ देर बाद इस तरह की भी तस्वीरें यहां पर दिखाई देंगी जब सड़कों पर जाम की स्थिति होगी, चूंकि कुछ देर पहले से बारिश का दौर है वो थमा है और इस बारिश के दौर के थमने के बाद लोग घरों से निकले हैं, बाइकों पर लगातार निकल रहे हैं, लेकिन बाइक पर जो निकल रहे हैं वो भी ऐसी जगह जहाँ जल भराव की समस्या, पानी लगातार बह रहा है, तो ऐसे में 4 व्हीलर के छींटों से लगातार वो भीग रहे हैं। खासी परेशानी लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही है। और देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी जब पूरी तरह से जाम की स्थिति बनेगी यहाँ पर। ये वो इलाका है जो सचिवालय लगातार, अब जो कर्मचारी उनको पहुँचना है बड़ी संख्या में। चारों तरफ यहाँ पर सरकारी कार्यालय, एक तरफ योजना भवन है, दूसरी तरफ सचिवालय है, स्वास्थ्य भवन है, उद्योग भवन है, कृषि भवन है, हाई कोर्ट है। ये तमाम भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पर
ये स्थिति बनी हुई है। तो कुछ देर बाद यहाँ पर जाम की स्थिति भी दिखाई देगी। ये बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिनेश, आप बने रहिएगा क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन तक ये तस्वीरें पहुंचेगी और जागेगा प्रशासन, मौके पर मौजूद होगा, लोगों से बातचीत करेगा और ये विश्वास दिलाएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी मुश्किलात आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन दिक्कत तो आ रही है, ये बेहद गंभीर विषय बन गया है। विनोद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, अभी दिनेश भी तस्वीरें दिखा रहे थे, सचिवालय के चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन चाहे हम किसी भी इलाके की बात करें जयपुर में, सिर्फ जलजला ही नजर आ रहा है, जल भराव नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ड्रेनेज किस लिए थे? क्या स्ट्रोंग की बात की गई थी? क्या दावे थे? नालों की सफाई नहीं बल्कि सड़कों पर सारा पानी आ रहा है जो कि निकासी होनी चाहिए थी। लोग बहुत परेशान है। क्या कोई प्रशासन का नुमाइंदा आपको आज नजर आया सुबह से? क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इसके अलावा कोई और आपको नजर आया? ग्राउंड जीरो पर हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रही है। उन जिम्मेदारों की पोल खोल रही है जो बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के सामने दावे कर चुके हैं, कह चुके हैं कि हमने सारा मामला संभाल रखा है, तमाम इंतजाम कर रखे हैं, तमाम आपदा के इंतजाम कर रखे हैं। वो सब फैल साबित हो गए हैं। मैं आपको बता दूं पूनम जी, सुबह से कोई नुमाइंदा यहाँ दिखाई नहीं दिया है, कोई वाहन दिखाई नहीं दिया है। जगह जगह पानी भरा है, पानी निकासी के लिए कोई सिस्टम अब तक दिखाई नहीं दिया है, ना ही कोई डेवलप होता दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नगर निगम और जेडीए ने अपने इलाकों में 2.5 महीने पहले ही नालों की सफाई करने के दौरान ये दावा किया था कि इस बार करोड़ों रुपए इस बात पर खर्च किए जा रहे हैं कि बारिश के दौरान सड़कों पर कहीं पानी जाम दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो सारे दावे फैल साबित हो गए। जैसे जैसे बारिश बढ़ी वैसे वैसे सड़कों पर जल भराव बढ़ा और आज स्थिति बद से बदतर हो गई है। लोग परेशान हैं, जो वाहन चालक यहाँ से निकल रहे हैं, तमाम सड़कों से जो पैदल रवाना हो रहे हैं, जो चौपहिया वाहन चालक हैं, वो इस बात को लेकर डरे हुए हैं कहीं सड़कें बैठ तो नहीं गई, कहीं कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। हर आदमी भगवान भरोसे यहाँ से निकल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बैठक लेकर के जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जेडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन वो अधिकारी हैं जिन पर शायद अभी कोई जू नहीं रहेंगी है। चाहे जनता परेशान होती रहे, चाहे सिस्टम लाचार होता रहे, चाहे दुर्घटनाएं होती रहे। देखिए, बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कल एक दिन में 23 लोगों की जान गई। सेल्फी लेते समय, पाल पर करतब दिखाते समय या नदी नालों में डूबने से तो जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी भी बनती है। उनका साफ तौर पे कहना रहता है कि हमारे बांधों में सुरक्षा का इंतजाम इसलिए नहीं है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। इतना बड़ा हमला है, 3 महीने के लिए अगर प्रदेश के बांधों पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए जाएं तो देखिए पूनम जी, कितने लोगों की जान बच सकती है। बिल्कुल ये जरूरी है। ये पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं सोच रहा है, समय रहते अगर जागरूक हो जाए, इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगा दिए जाए, वहां पर प्रशासन के लोग खड़े हो जाएं और ऐसे में आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। आप लोग बने रहिएगा, दिनेश जी आप भी बने रहिएगा और विनोद जी आप भी बने रहिएगा। भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर रिपोर्टर, जो कि लगातार हमें इंदौर करौली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। करौली में अभी फिलहाल वो मौजूद है, वहां की वस्तुस्थिति भी जान लेते हैं। भारत, आपने पहले तस्वीरें दिखाई थी, डराने वाली थी और चौंकाने वाली थी क्योंकि प्रशासन अभी भी सजग वहां पर नजर नहीं आया। फिलहाल आप कहां पर मौजूद है, क्या स्थिति बनी हुई है, जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम, पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का जो दौर है वो तेज हो चुका है। यही कारण है कि करौली के शहर में कई जगह जो सुबह की स्थिति थी, यानी कि जल भराव जो था वो नीचे स्तर पे पहुंच गया था, लेकिन एक बार फिर से जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं करौली के जो प्रमुख मार्ग है, गौशाला मार्ग पर, जाकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिए, सुबह की तस्वीर थोड़ी सी सुखद थी कि कुछ पानी था, उसका जलस्तर नीचे उतरा था, लेकिन एक बार फिर से अब जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका भी जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। लिहाजा आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो दुकानें हैं वो दुकानों के अंदर पानी यहाँ पर पहुँच चुका, करीब 6 फीट के करीब यहाँ पर फिलहाल पानी है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग को जाम कर दिया है और आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मी की बाकायदा यहाँ पर तैनातगी यहाँ पर की है, जिसके चलते कोई भी जो व्यक्ति है इसको पास करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर न करे, क्योंकि आपने भी देखा समूचे राजस्थान भर में लापरवाही के चलते कई जानें यहाँ पर जा चुकी है। यही कारण है कि अब जिला प्रशासन किसी प्रकार का कोई जोखिम है वो यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा। मेरे सहयोगी मनोज जी भी लगातार जो मौजूद हैं, जो पल पल की रिपोर्ट है वो यहाँ पर दे रहे हैं। मनोज जी, सुबह आपने दौरा किया था, स्थिति सुखद थी, लेकिन एक बार फिर से अचानक जलस्तर बढ़ गया, क्या कारण है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, आधे घंटे पहले फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है।
और ये बारिश का दौर शुरू हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर जल स्तर बढ़ने लगा है। करीब 3-3 फीट जल स्तर जो है वो यहाँ गौशाला क्षेत्र में और यहाँ पर बना हुआ है। हमारे साथ एसपी करौली ब्रजेश ज्योति उपाध्याय मौके पर पहुंचे। देखिए बिल्कुल एसपी साहब भी लगातार हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनसे ही बात कर। सर, एहतियात के तौर पर आपने जवानों की नियुक्ति की है जिससे कोई यहाँ से क्रॉस नहीं करे और कोई जानलेवा चीज ना हो पाए। 2-3 मेन पॉइंट्स है शहर में जहाँ जल भराव होता है। कल भी हुआ था जल भराव, वहाँ पे हमारे फोर्स, हमारे एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी उस पॉइंट पे हैं। साथ में एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है। जैसे भी हमारे पास कोई कॉल आती है इवैक्यूएशन की, हम तुरंत बोट लेकर जाते हैं और उनको इवैक्यूएट कराते हैं। आमजन से यही अपील है कि जो फंसे हुए पहले कॉल करते हैं, हम एक बार इवैक्यूएट कर दें, क्योंकि बारिश तेज़ है तो इस वजह से हम एहतियातन हर जगह पे तैनात हैं और कोई भी किसी को भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम तत्पर हैं, तैयार हैं। सर, राजस्थान में कई जानें लापरवाही के चलते गई है, ऐसे में क्या इंस्ट्रक्शंस सबको दिए गए हैं? आम जनता से अपील की जा रही है कि इस प्रकार के जहाँ पर जल भराव की स्थिति है वहाँ से पास नहीं हो कोई भी। लकली हमारे यहाँ पे एक दीवार गिरने वाली घटना से 2 जाने गई थी, तो हम एक तो सबसे पहले अपील यही है, जो घर जर्जर हैं, कमज़ोर है, हमें सूचित करते हैं, हम जाके उनको बाहर, कलेक्टर साहब ने कुछ स्कूलों को चिन्हित कर रखा है, वहाँ पे हम उनके स्टे का एंड खाने पीने का प्रबंधन करा देंगे। अभी अपील यही है कि लोग अपने या तो ऊंचाई पे आ जाएं या फिर हमें सूचित करें, आपके माध्यम से सूचित करें या कैसे भी, हम वहाँ पे इवैक्यूएट कराएंगे। लोग सतर्क रहें, हाइट पे ही रहें। देखिए बिल्कुल जिला प्रशासन की ओर से सभी को अलर्ट यहाँ पर किया गया है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इस प्रकार के जो जल भराव जहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है भारत, आप बातचीत